गुरुवीर से टोचन करना हमें इतना भारी पड़ जाएगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो नमस्कार मित्रों, आज हम खड़े हैं अपने सिटी के सबसे बड़े ट्रैक्टर शोरूम में, जहाँ पर स्वराज कंपनी के सभी प्रकार के मॉडल मिलते हैं। और भाई आज हम यहाँ से निशु भाई के कहने पर स्वराज ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं, इसीलिए आज सुबह उठकर मैं सीधे इस बड़े से शोरूम पर आ गया। और भाई अभी सबसे पहले ट्रैक्टर देखते हैं, तो फटाफट से जल्दी से ट्रैक्टर के पास चलते हैं। तो गाइज ये है स्वराज का न्यू ट्रैक्टर, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। और भाई कुछ देर ट्रैक्टर देखने के बाद इस ट्रैक्टर के ऊपर जो बैठा है उसने हमें ट्रैक्टर की सारी जानकारी दे दी, जैसे कि ये ट्रैक्टर BS6 इंजन के साथ आता है, जो कि काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। साथ ही काफी हद तक स्वराज के पुराने मॉडल के तुलना में कम घासलेट पीता है, जिससे कि कम खर्च में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सके खेती पर। गाइस हम ये ट्रैक्टर नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि भाई अपने को चाहिए एक बेस्ट मॉडल जो ताकत में सभी ट्रैक्टर को धूल चटा दे। और भाई तुम्हें पता ही होगा कि हमारे निशु भाई इसे टोचन के लिए ले रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ बताया था कि उनको स्वराज का ओल्ड मॉडल ही चाहिए। चाहे ये ट्रैक्टर घासलेट ज्यादा पीता हो, पर इस ट्रैक्टर का कोई तोड़ नहीं है। और भाई इस महान व्यक्ति से थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे ट्रैक्टर के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हो गई, जैसे कि ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है और इसमें कितने सिलेंडर लगे हुए हैं। और मैंने तभी सोचा क्यों ना इसी जानकारी का फायदा उठाया जाए। और भाई तू ये बता, यहाँ पर स्टाफ की कमी है क्या? तो मुझे बोल, मैं 6000 महीने में आ जाऊंगा। बिल्कुल चुप। तो ओके भाई लोग, हमने ये स्वराज ट्रैक्टर फाइनल कर लिया है। अब जल्दी से मैनेजर के पास चलते हैं और उस मंदबुद्धि से पूछते हैं ट्रैक्टर की प्राइस। और ये रहा इस स्वराज ट्रैक्टर के शोरूम का मालिक। अरे अंबुजा भाई, हमने वो स्वराज ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर अच्छे से देख लिया है और हमें वो ट्रैक्टर परचेज करना है। तो मुझे फटाफट से उस ट्रैक्टर का एक बढ़िया सा डिस्काउंटेड प्राइस बताओ, जिससे कि ये डील हमारी कंप्लीट हो पाए। मैं सामने वाले को कॉल कर रहा है। और भाई थोड़ी देर मैनेजर से बात करने के बाद मुझे पता चलता है उस ट्रैक्टर का एक्चुअल प्राइस, और वो प्राइस है 5 लाख। सभी डिस्काउंट लगने के बाद ये है उस स्वराज ट्रैक्टर की कुल कीमत। पर भाई मजे की बात तो ये है कि ये अंबुजा भाई हमें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारे ट्रैक्टर की कीमत में पूरे 50,000 का डिफरेंस आ जाएगा। और अपने अंबुजा भाई का कहना है कि मेरी इस न्यू थार को मॉडिफाई करवा दो बेनी से, जिससे मैं तुम्हें कम से कम कीमत में ट्रैक्टर देने के लिए तैयार हूँ। और भाई ये सुन के मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया, और ये है अंबुजा भाई की थार। तो भाई जल्दी से लेकर चलते हैं इस थार को बेनी के पास। और भाई कुछ भी कहो, बेनी की वजह से हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि भाई ये बेनी इस शहर का काफी जाना माना मैकेनिक है, जिससे भाई इसके पास कस्टमर की कोई कमी नहीं होती। और बेनी के यहाँ कोई भी व्हीकल मॉडिफाई कराने से पहले नंबर लगाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा समय लगता है। पर इस अंबुजा भाई ने हमारी हेल्प लेकर आज ही अपनी थार को बढ़िया मॉडिफाई करवा लेगा। और ये लो दोस्तों, थोड़ी देर की ड्राइविंग करके मैं आ गया सीधे बेनी के शॉप पे, जहाँ हम इस थार को मॉडिफाई करवाएंगे। और भाई बेनी तो यहाँ पर नहीं है, तो जल्दी से मैं ही थार को मॉडिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले अंबुजा भाई की थार में रूफ लाइट, फिर चेंज करते हैं ग्रिल, और उसके बाद बम्पर। तो भाई इसमें मॉडिफाई का वर्क हो गया है। अब कलर और अलॉय व्हील्स चेंज करने हैं, तो सबसे पहले चेंज करते हैं अलॉय व्हील्स, और ये वाले एकदम परफेक्ट हैं। और इसके बाद हम थार को फुल ब्लैक कर देंगे। थोड़ी देर में थार को पूरा मॉडिफाई करने के बाद मैं चल दिया सीधे अंबुजा भाई के पास। कुछ भी कहो, थार ब्लैक कलर में क्या ही तो लगती है भाई। और इस कार को रोड पर लेकर निकलो तो लोग मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं, क्योंकि ये कार नहीं हाहाकार है। और अपने अंबुजा भाई का शोरूम भी ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं मिलता हूँ सीधे अंबुजा भाई के पास। तो गाइज मैं थोड़ी देर बाद इस शोरूम के मालिक के पास आ गया। जैसे ही अंबुजा भाई ने थार को देखा, भाई वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। बना दिया। मतलब कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। और फिर बिना किसी ज्यादा बातचीत किए सीधे मैंने स्वराज ट्रैक्टर के 4,50,000 रुपए देकर ट्रैक्टर परचेज कर लिया। तो भाई लोग अब जल्दी से चलते हैं अपने ट्रैक्टर के पास, क्योंकि अब ये हमारा हो चुका है। लेकिन एक सेकेंड, ये निशु भाई क्यों कॉल कर रहे हैं? उठाकर बात करता हूँ। तो भाई मेरी निशु भाई से बात हो चुकी है, और वो बोल रहे हैं कि जो तुमने ट्रैक्टर खरीदा है उसे बेनी के पास जाकर मॉडिफाई करवा दो। और उन्होंने ये भी बोला है कि इस ट्रैक्टर का एक अच्छा सा नाम सब्सक्राइबर से पूछना। तो भाई लोग आप जल्दी से कमेंट में बताओ इस ट्रैक्टर का क्या नाम रखें। तो अभी के लिए मैं ट्रैक्टर को लेकर चलता हूँ बेनी के पास, जिससे वो हमारे ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर सके। क्योंकि भाई ना तो इसमें कोई रूफ है और ना ही कोई म्यूजिक सिस्टम, जिससे ट्रैक्टर देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। पर भाई कोई ना, थोड़ी देर बाद हमारा ट्रैक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। और सबसे खास बात, हम इसमें बैक टायर में 700 नंबर टायर लगाएंगे और फ्रंट में एयरप्लेन वाले टायर, जिससे इसका जो लुक निकल के आएगा उसका कोई कहना नहीं। और भाई कुछ देर के बाद मैं आ गया बेनी के यहाँ, और ट्रैक्टर को पूरा टर्न करके मैंने इन पट्टियों पर खड़ा कर दिया, जिससे बेनी ट्रैक्टर को अच्छे से मॉडिफाई कर दे। पर इतने में मुझे पता चलता है कि बेनी यहाँ पर है ही नहीं। तो मैंने बेनी को फटाफट से कॉल मिलाया, और उससे पूछताछ करने के बाद पता चला कि बेनी उसके गाँव गया है उसके घर वालों से मिलने। पर वो बोल रहा था कि तुम ट्रैक्टर को वहीं रख देना, मैं आज दोपहर तक आ जाऊंगा और ट्रैक्टर को अच्छे से मॉडिफाई कर दूंगा। ये सुन के मैं सीधा निकल गया घर की तरफ।
और एक दिन बीतने के बाद मैं आ गया अपने निशु भाई के स्वराज ट्रैक्टर को लेने और देखते हैं भाई लोग कैसा हुआ है हमारा ट्रैक्टर मॉडिफाई। तो जल्दी से भागते हुए चलते हैं ट्रैक्टर के पास और भाई सब क्या ही तो मॉडिफाई किया है। और ये देखने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, पर ये मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अपने निशु भाई को बहादुर गदड़ी का मालिक कॉल करके बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुमने न्यू ट्रैक्टर खरीदा है और मुझे उसे टोचन करना है, और वो भी अभी के अभी। तो निशु भाई भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी हाँ कर दी और वो गुरुवीर आज अपने सुल्तान को लेकर आएगा, क्योंकि बहादुर गदड़ी तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। तो अपना ट्रैक्टर तो पूरा अच्छे से मॉडिफाई हो गया है। अब फटाफट से ट्रैक्टर को बाहर लेकर चलते हैं और इंतजार करते हैं उस बहादुर गदड़ी के मालिक का। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गुरुवीर अपने सुल्तान को लेकर आ ही गया और मैंने उससे पूछा, तू कितनी बार हार चुका है, तुझे शर्म आती है या नहीं? तभी गुरुवीर बोला, भारी मिस्टेक हो गया सर। और भाई लोग थोड़ी देर बाद दोनों ट्रैक्टर मैदान में खड़े कर दिए। एक तरफ था गुरुवीर का सुल्तान और दूसरी तरफ था मेरा, आपका और सभी का पसंदीदा ट्रैक्टर स्वराज। जैसे ही मुकाबला स्टार्ट हुआ, दोनों ट्रैक्टर अपनी फुल ताकत के साथ एक दूसरे को खींचने लगे। बहादुर गदड़ी का भाई सुल्तान जैसे ही आगे जाता है, तभी अपना स्वराज ट्रैक्टर उसको घसीटते हुए पीछे लेकर आ जाता है। और गुरुवीर भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी अपने सुल्तान को फुल स्पीड देता है। पर उसका सुल्तान हमारे बेनी के द्वारा मॉडिफाई किए ट्रैक्टर के सामने चाय कम पानी लगने लगता है। गाइज, ये मुकाबला तो चलता रहेगा, पर तुम मुझे बताओ, क्या हमारा स्वराज ट्रैक्टर जीत पाएगा? अगर तुम्हें लगता है जीत जाएगा तो जल्दी से लाइक करो, जिससे मुझे भी तो पता चले कौन कौन अपने स्वराज ट्रैक्टर की साइड है। और भाई बात करते करते हम ये मुकाबला जीत गए और मुझे लगा कि गुरुवीर एक राउंड के लिए और बोलेगा। तभी गुरुवीर, ओह शिट यार, ये क्या हो गया? गुरुवीर टोचन छोड़ के ऐसा भागा किसी ने सोचा नहीं होगा। गाइज, ये तो चला गया। तभी मेरे मन में एक खुफिया ख्याल आया कि क्यों न अपने इस ट्रैक्टर से स्टंट किया जाए, और मैंने बिना समय गवाए ट्रैक्टर को एक परफेक्ट पोजीशन में खड़ा किया और स्टंट करना शुरू किया। शुरुआत में स्टंट करना थोड़ा मुश्किल था, एक दो बार ट्राई करने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा स्टंट करने लगा था। और भाई सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर की फुल स्पीड देकर एक साइड के ब्रेक को दबाकर ट्रैक्टर को चारों तरफ घुमाया, और भाई सच कहूँ तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और देर ये स्टंट करने के बाद मैंने सोचा क्यों न अब ट्रैक्टर को पीछे ले जाकर आगे से उठाया जाए। इसीलिए ट्रैक्टर को एक जगह खड़ा करके स्पीड देकर पीछे ले गया और एक समय के बाद फर्स्ट गियर में डाल दिया, जिससे ट्रैक्टर आगे से उठ जाए। और ट्रैक्टर आगे से उठा भी, पर तभी हमारे ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम टूट गया। क्या अब ट्रैक्टर ठीक हो पाएगा?